बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As we have started learning the joints of the upper limb, हमने कहा था हम 6 मेन जॉइंट्स को करेंगे डिस्कस। इन 6 में से भी हमने जो है आपके 2 जॉइंट्स कर लिए हैं डिस्कस, दैट इज़ योर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ योर थर्ड नंबर जॉइंट विच इज़ योर शोल्डर जॉइंट। इट्स द मेजर जॉइंट ऑफ द अपर लिम्ब। एज़ यूजुअल हम किस तरह से जॉइंट को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे इसके आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका जॉइंट कैप्सूल, इसके लिगामेंट्स, न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई, मूवमेंट्स एंड द स्टेबिलिटी एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोबिलिटी एंड द स्टेबिलिटी। इसके अलावा हमने जो पहले 2 जॉइंट्स पढ़े थे उनमें हमने देखा कि देयर वाज अ जॉइंट कैप्सूल। इन एडिशन टू द जॉइंट कैप्सूल यहाँ पर हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा दैट इज़ योर बर्सा। तो बर्सा क्या चीज़ है, व्हाट इज़ बर्साइटस? कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड टू नो व्हाट आर दीज टर्म्स रिलेटिंग टू। और जो पहली जो 2 वीडियोस हैं अबाउट द जॉइंट्स दैट इज़ acromioclavicular joint and the sternoclavicular joint, you can find these videos in the playlist of the joints of the upper limb, and even you can find the video within the top right corner in the I button of this video. So let's move further. सबसे पहले हम देखेंगे शोल्डर जॉइंट किस तरह का जॉइंट है, इसकी टाइप क्या है। तो शोल्डर जॉइंट बेसिकली इट्स द साइनोवियल टाइप। साइनोवियल टाइप में भी इसकी कौन सी जॉइंट है, दैट इज द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। तो इट्स बिटवीन योर स्कैपुला, यू कैन सी योर स्कैपुला फ्लैटेंड बोन एंड योर ह्यूमरस, दैट इज द बोन ऑफ योर आर्म। तो जब हमने स्कैपुला के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था विद इन द बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब, वो बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब भी कंप्लीट हो चुकी है प्लेलिस्ट, आप जाकर देख सकते हो। विद इन द बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब देयर इज अ स्कैपुला। स्कैपुला के हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को किया था डिस्कस। हमने देखा था उसमें थी ग्लीनाइड कैविटी, यू कैन सी इट्स ग्लीनाइड कैविटी एंड इट्स लेटरल, और इसके आप सुपीरियर देख सकते हो दैट इज द सुप्राग्लीनाइड ट्यूबरकल, देयर इज द इंफ्राग्लीनाइड ट्यूबरकल एंड यू कैन आल्सो सी ये जो आपकी ग्लीनाइड कैविटी है ये है लिटरल बॉर्डर पर, और आपका सुपीरियर बॉर्डर देयर इज अ कोरकोइड प्रोसेस, देयर इज अ एक्रोमियन प्रोसेस, और ये जो इसका एस्पेक्ट हमें नजर आ रहा है दैट इज इट्स कोस्टल एस्पेक्ट, दैट इज इट्स एंटीरियर एस्पेक्ट। ये हमें फोसा नजर आ रहा है दैट इज इट्स सबस्कैपुलरिस फोसा। और हम देखेंगे ये जो है आपका ये जो शोल्डर जॉइंट है इट इज़ द मेजर जॉइंट ऑफ द अपर लिम्ब, जो कि आपकी अपर लिम्ब को ट्रंक के साथ जोड़ रहा है। आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो भी अपर लिम्ब को जोड़ रहा है आपके ट्रंक के साथ। बट ये जो शोल्डर जॉइंट है इट्स द मेजर जॉइंट, और इसके अलावा इट्स द मोस्ट मोबाइल जॉइंट एट द कॉस्ट ऑफ द जॉइंट स्टेबिलिटी। अपनी स्टेबिलिटी को दाव पर रखते हुए इसने आपका जो शोल्डर जॉइंट है उसको इतनी मोबिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप अपने अपर लिम्ब जो है उसको आप एबडक्ट कर सकते हो, उसको आप एडिक्ट कर सकते हो, उसको आप फ्लेक्स कर सकते हो, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। यू कैन रोटेट इट मीडियली, यू कैन रोटेट इट लेटरली, you can in short perform a circumduction with the help of this shoulder joint. So let's keep studying this joint more deeply and let's see its articulating surfaces. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो articulating surfaces हैं उसमें बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है। तो शोल्डर जॉइंट जो है वो एक आपने शोल्डर जॉइंट का जो आज के बाद जो नाम याद रखना है वो आपने इसको बोलना है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। तो इस बेस पर आपको याद रहेगा कि इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस कौन से हैं, जैसे ग्लीनो ह्यूमरल। तो ग्लीनो आपको बताएगा देयर इज द ग्लीनाइड कैविटी, ह्यूमरल आपको बताएगा कि ग्लीनाइड कैविटी के अंदर आपका ह्यूमरस का जो हेड है इट इज बीइंग आर्टिकुलेटिंग। तो शोल्डर जॉइंट के आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस में क्या आ जाएगा, हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड योर ग्लीनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। तो इस तरह से आप इसको बोलते हो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होते हैं दे आर कवर्ड विद अ हाइलाइन कार्टिलेज, और ये है टिपिकल बिहेवियर। तो आपका ये जो शोल्डर जॉइंट है इट्स द टिपिकल साइनोवियल टाइप। तो इसमें क्या होगा, इसके जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होंगे मेल सरफेस, फीमेल सरफेस, और ये है इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है इट्स बीइंग कवर्ड विद अ हाइलाइन कार्टिलेज। लेकिन जो पहले 2 हमने जॉइंट्स पढ़े हैं दैट इज योर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, योर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, उसमें जो आर्टिकुलर सरफेसेस थे दे वर कवर्ड विद अ फाइब्रोकार्टिलेज। तो ये आपने याद रखना है दैट इज द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ दोज फर्स्ट 2 जॉइंट्स। इसके अलावा आप देख सकते हो आपका जो ह्यूमरस का जो हेड है इट्स मोर बिगर,
और ये जो कैविटी है जिसमें जिसने आगे जाके इसने लॉज करना है वो बहुत ही स्मॉलर है। तो इस तरह से ये इसको बना देती है मोस्ट इंस्टेबल, इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी है। ऐसे लगता है कि ये अपने दादा परदादा से ही ये इंस्टेबिलिटी को लेके आ रहा है। बिगर इसका जो हेड है और स्मॉलर ग्लिनॉइड कैविटी इज देयर। तो इस इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी को अडेप्ट करने के लिए जो आपकी ग्लिनॉइड कैविटी है वहाँ पर है कार्टिलेज, वहाँ पर है बॉर्डर ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज। तो ये बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है दिस इज द सर्कमफेरेंस, यू कैन सी इट्स द रिम। तो इस रिम ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लिनाइड लेब्रम। तो ये जो ग्लिनाइड लेब्रम होता है ये आपका जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है उसको मोर स्ट्रॉन्गर कनेक्ट कर देता है। कह लें कि वहाँ पर एक टेप लाइक वो एक्ट करता है कि उसको हेड को अंदर रखने के बाद उसको जोड़ कर रखता है। तो दैट इज योर ग्लीनर लेब्रम। तो इस तरह से आपका जो शोल्डर जॉइंट है इट हैज़ बिकम मोर स्टेबल एंड on the basis of this stability it's the most mobile joint of the body, shoulder joint. So let's move further. joint capsule, तो इसका जो joint capsule है वो किस तरह का है? joint capsule हमने पढ़ा उसमें है two structures होंगे, outer fibrous layer is there and the inner membranous layer is there. तो ये क्या करती है? इट एनक्लोजेस द स्ट्रक्चर्स ऑफ द जॉइंट। और ये जो आपकी जो जॉइंट कैप्सूल की जो आउटर फाइब्रस लेयर है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये रहा आपका ह्यूमरस और ये रही आपका सेफेरिकल हेड। हमने पढ़ा था जो आपकी एनाटॉमिकल नेक है वो आपके सेफेरिकल हेड को अपर एंड से सेपरेट करती है और जो आपकी सर्जिकल नेक है वो आपके पूरे अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को सेपरेट कर देती है आपकी शेफ्ट से। तो बेसिकली जो आपका जो जॉइंट कैप्सूल है यहाँ पर वो स्टार्ट होगा एनाटॉमिकल नेक से और कहाँ तक जाएगा? टू द ग्लिनाइड फोसा के बॉर्डर। और ग्लिनाइड फोसा का बॉर्डर क्या है? दैट इज योर ग्लिनाइड लेब्रम। तो जॉइंट कैप्सूल ग्लिनाइड लेब्रम एंड द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस से स्टार्ट होगा और यूं ये इन दोनों को आपस में कर देगा कनेक्ट। तो ये जो जॉइंट कैप्सूल है इट प्रोवाइड्स इट द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर in the shoulder joint, in the ball and the socket joint. इसके अलावा जो इसकी inner membrane है ये वाली दैट इज इट्स द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये एक तो इसका एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये विद इन द जॉइंट कैप्सूल है, ये बाहर होता है जॉइंट कैप्सूल और विद इन द जॉइंट कैप्सूल इज योर इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन ने क्या करना होता है? साइनोवियल फ्लूइड विच हैज द हाइलुरोनिक एसिड विच इज अगेन द म्यूकोपॉलीसैकेराइड, उसने आगे फर्दर लुब्रिकेशन से टू रिड्यूस द फ्रिक्शन और इस तरह से आर्टिकुलेटर सरफेसेस जो हैं वो मूव कर सकते हैं टू अ वाइड रेंज। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर जॉइंट कैप्सूल। साइनोवियल बर्सा हमने जितने भी पहले दो जॉइंट्स पढ़े उनमें हमने क्या देखा? उनके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस देखे, हमने उनके जॉइंट कैप्सूल्स देखे। लेकिन यहाँ पर हम एक एडिशनल पॉइंट देखेंगे दैट इज योर साइनोवियल बर्सा। तो बर्सा बेसिकली किसको बोलते हैं? बर्सा इज बेसिकली अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी और वो फ्लूइड कौन सा होता है? दैट इज द साइनोवियल फ्लूइड विच एक्ट्स एज अ क्वेश्चन। यू कैन सी दिस बर्सा हेयर। तो अब बर्सा भी क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और आपका जो जॉइंट कैप्सूल है इट इज आल्सो द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्सा एंड योर जॉइंट कैप्सूल? जॉइंट कैप्सूल के अंदर भी साइनोवियल फ्लूइड है, बर्सा के अंदर भी साइनोवियल फ्लूइड है। सो हाउ दीज टू टर्म्स आर डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर। तो आप देख सकते हैं जो आपका जॉइंट कैप्सूल है वो आपकी जो टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं उन दोनों को कर रहा है कनेक्ट। उन दोनों एक मेल सरफेस से ये स्टार्ट हो रहा है और फीमेल सरफेस तक ये एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन आपका जो बर्सा है यू कैन सी इट, आपका जो जॉइंट कैप्सूल है वहाँ से स्टार्ट होगा आपका जॉइंट कैप्सूल और आपका टेंडन, यू कैन सी द टेंडन ऑफ द मसल ऑफ द रिलेटेड मसल हेयर। तो आपका जो बर्सा होगा बिटवीन द जॉइंट कैप्सूल एंड बिटवीन द टेंडन ऑफ द रिलेटेड मसल होगा। इट एक्ट्स एज अ कुशन है, ये भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी। लेकिन यहाँ बस ये पड़ी होगी बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स दैट इज द जॉइंट कैप्सूल एंड योर टेंडन और जॉइंट कैप्सूल के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है दैट इज योर बर्सा। लेकिन टू आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस को जो जोड़ रहा है, जो फाइब्रस शीट जोड़ रही है दैट इज योर जॉइंट कैप्सूल एंड जॉइंट कैप्सूल इज आल्सो द फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड। तो ये आपने याद रखना है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा इज कॉल्ड एज द बर्साइटिस। वी विल स्टडी इट व्हेन वी विल डिस्कसिंग द क्लिनिकल्स ऑफ योर अपर लिम्ब। सो कीप वाचिंग दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।
So the important bursa that can be related to your shoulder joint is your subacromial bursa, subscapular bursa, and you can also see the subcoracoid bursa. लेकिन clinically important bursa are your subacromial bursa and the subscapular bursa. आप इनके बस नाम ही याद रख लें तो काफ़ी है. अगर आप इनकी फर्दर फीचर्स भी देखना चाह रहे हैं तो ये आपको बता देते हैं. जो सबएक्रोमियल बर्सा है ये कहाँ पर होगा, आपका जो डेल्टाइड मसल है शोल्डर रीजन में, ये रहा आपका शोल्डर और ये रहा आपका फोर आर्म. तो यहाँ पर एक्चुअली जो आपका मसल है दैट इज़ योर डेल्टॉइड मसल एंड द एक्रोमियन और सुपीरियरली इस सब एक्रोमियल पर्सा के इंफीरियरली क्या है डेल्टॉइड एंड द एक्रोमियन और सुपीरियरली क्या होगा सुप्रास्पाइनेटस मसल इज देयर. सुप्रास्पाइनेटस मसल आपने पढ़ा था ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपका जो स्कैपुला है उस पर जो उसका जो डोर्सल एस्पेक्ट है वहाँ पर आपने पढ़ा था उसका जो स्पाइनस प्रोसेस था उसको डिवाइड करा था सुप्रा स्पाइनस फोसा में एंड द इंफ्रा स्पाइनस फोसा में. तो बेसिकली जो आपका सुप्रा स्पाइनस फोसा है वो प्रोवाइड अटैचमेंट करता है किसको सुप्रास्पाइनेटस मसल को. ये जो आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल होगा वो वहाँ से आएगा और आकर इंसर्ट हो जाएगा आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस से. तो हमने ये मसल्स में पढ़ा था, मज़ीद भी हम डिस्कस करते जाएंगे. और टेंडन एंड द जॉइंट कैप्सूल, तो ये है आपका सबएक्रोमियल बर्सा. सबएक्रोमियल बर्सा जो है काज द इम्पिंजमेंट सिंड्रोम. इसके अलावा जो आपका सबस्कैपुलर बर्सा है यू कैन सी इट बिटवीन द सबस्कैपुलरिस एंड द स्कैपुला. तो जो सबस्कैपुलरिस मसल कहाँ से निकलेगा, आपका जो सबस्कैपुलर फोसा होगा वो कहाँ पर है स्कैपुला में. सबस्कैपुलर फोसा इन टर्न कहाँ पर है वेंट्रल एंटीरियर एस्पेक्ट पर होगा. तो दैट इज द सबस्कैपुलरिस मसल. तो उसके टेंडन के बीच में क्या है आपका सबस्कैपुलरिस बर्सा. तो इसका काम क्या है वेयर एंड टियर ऑन द टेंडन को. बेसिकली आपका जो बर्सा होता है ये टेंडन्स को वेयर एंड टियर होने से रोकता है, उनको बचाता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. तो दैट वार ऑल अबाउट द बर्सा ऑफ द शोल्डर लाइन. नेक्स्ट हम देखेंगे लिगामेंट्स. तो इन द शोल्डर जो है लिगामेंट्स प्ले अ की रोल. किसी भी जॉइंट में जहाँ पर टू बोन्स आर्टिकुलेट कर रही होंगी वहाँ पर होगा लिगामेंट. तो लिगामेंट का काम क्या है टू बोन स्ट्रक्चर्स को मज़ीद स्टेबल करना. तो बेसिकली यहाँ पर जो जॉइंट कैप्सूल है दैट इज़ द ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट. बेसिकली दीज आर द थिकनिंग्स ऑफ द जॉइंट कैप्सूल. सबसे पहले हम देखते हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. ग्लिनोइड कैविटी एंड द ह्यूमरस. तो इसके इट इज़ आर फर्दर superior glenohumeral ligament, middle glenohumeral ligament and the inferior glenohumeral ligament. हमने इसको पढ़ा था जब हम मसल्स ऑफ द ह्यूमरस को डिस्कस कर रहे थे. तो जॉइंट कैप्सूल जो है इज फाउंड बाय द ग्रुप ऑफ द लिगामेंट्स कनेक्टिंग द ह्यूमरस टू द ग्लीनाइड फोसा. जो बेसिकली आपके जो लिगामेंट्स है दीज आर द थिकनिंग्स ऑफ द जॉइंट कैप्सूल. तो आपकी जो मेजर स्टेबिलिटी है टू द शोल्डर जो उसको उसकी जगह पर रखती है, उसको डिसलोकेट होने से बचाती है. दो दिस इज आर डन बाय योर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. इट एक्ट्स टू स्टेबलाइज द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट. Next we will see coracohumeral ligament. You can find the coracohumeral ligament is there. तो coracohumeral ligament कहाँ पर होगा coracoid process and the humerus पर attaches the base of the coracoid process to the greater tubercle of the humerus. इसका काम क्या है superior part of the joint capsule को सपोर्ट करना. उसी तरह आपके पास है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. तो जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है इट बिटवीन द टू ट्यूबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस. हमने ह्यूमरस में पढ़ा था उसके हैं टू ट्यूबरकल्स दैट इज द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड द लेसर ट्यूबरकल. उन दोनों के बीच में जो है दैट इज योर इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव. तो उस ग्रूव में जो टेंडन इंसर्टेड है वहाँ से स्टार्ट क्या होगा योर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. और वहाँ पर जो टेंडन है दैट इज बेसिकली द बाइसेप्स टेंडन, बाइसेप्स ब्रेकी मसल. उसके टेंडन को इन प्लेस जो रखता है that is your transverse humeral ligament.
दैट वाज ऑल अबाउट द लिगामेंट्स ऑफ योर शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी मूवमेंट्स ये अलाउ करता है। तो बेसिकली ये है एक बॉल एंड सर्किट जॉइंट, तो साइनोवियल जॉइंट है ये। तो साइनोवियल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट अलाउज द वाइड रेंज ऑफ द मूवमेंट्स। अब वाइड रेंज ऑफ द मूवमेंट्स कितनी मूवमेंट्स आ जाती हैं? देयर इज द एक्सटेंशन, देयर इज द फ्लेक्शन, देयर इज एबडक्शन, देयर इज एडक्शन, देयर इज द मीडियल रोटेशन, देयर इज लेटरल रोटेशन। ये सारी मूवमेंट्स क्या हैं, किस तरह से ये मूव करती हैं बॉडी को, किस एंगल पर ये लेकर जाती हैं? आइदर दे मूव टुवर्ड्स योर मीडियल लाइन और दे मूव अवे फ्रॉम योर मीडियल लाइन। तो इन सब मूवमेंट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं विद इन द जनरल एनाटमी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी, यू कैन वॉच दोज वीडियोस इन द विद इन द प्लेलिस्ट ऑफ द जनरल एनाटमी। बीडी को हमने यूज़ किया था, बीडी चरेजिया बुक को। तो यू कैन फाइंड दोज वीडियोस इन द रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मूवमेंट एंड द स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो शोल्डर जॉइंट है, हमें पता है इट्स द मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द बॉडी। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इस मोबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के लिए आपकी टाइप ऑफ जॉइंट बहुत ज़रूरी है। जैसे देयर इज़ द हिंज जॉइंट्स आर देयर, देयर आर द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट्स आर देयर, देयर आर द फिक्स्ड जॉइंट्स। तो फिक्स्ड जॉइंट्स जो है वो बिल्कुल ही मूव नहीं करते। तो टाइप ऑफ जॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो वास्ट रेंज ऑफ जो है मूवमेंट्स अलाउ करता है। इसके अलावा बोनी सर्फेसिस जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं, उनका प्रोपोर्शन वेरी मैटर करता है। जैसे यू कैन सी हियर इज द लार्ज humerus head and the smaller glenoid cavity. The smaller glenoid cavity is further strengthened with the help of the glenoid labrum. इसके अलावा जो आपका there is the bigger there is the you can see there is not equality between the two surfaces of these articulating structures. तो basically ये जो disproportionality है, there is one, आप देख सकते हैं आपकी जो glenoid cavity it is much smaller, लेकिन जो आपका जो humerus head it is much bigger। तो एक बिगर हेड को स्मॉलर कैविटी में लॉन्च करना इट मेक्स इट मोर इंस्टेबल। तो इस इंस्टेबिलिटी को फर्दर अडेप्ट किया गया है बाय पुटिंग द ग्लीनॉइड लिब्रम हेयर। तो इस तरह से ये मोर स्ट्रॉन्गर है एंड इट अकोमोडेट्स द वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स हेयर। इसके अलावा जो आपका जो जॉइंट कैप्सूल होता है इट्स द लूज, इट्स फाइब्रस, इट्स लेग्जेड, तो इट्स नॉट स्टिफन्ड। तो इसकी जो लेग्जिटी है, इसकी जो लूजनेस है, ये आपके शोल्डर जॉइंट को मोर मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दीज आर सम टू फैक्टर्स विच अलो ग्रेटर रेंज ऑफ मोबिलिटी ऑफ योर शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबल किस तरह से ये जॉइंट है। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स आर देयर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, दैट आर योर रोटेटर कफ मसल्स, योर ग्लीनॉइड लिब्रम, योर लिगामेंट्स एंड देयर आर द बाइसेप्स टेंडन्स। तो ये जो आपका रोटेटर कफ मसल्स हैं, नाम से हमें पता चल रहा है दे रोटेट योर shoulder joint external rotation and the internal rotation। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी मसल्स हैं वो 4 मसल्स are included. We will discuss it later within the playlist of the muscles of the joint of the within the playlist of the muscles of the upper limb। तो आप बस ये याद रख लें, स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय योर रोटेटर कफ मसल्स, ग्लीनाइड लेब्रम, अगेन द फाइब्रोकार्टिलेज, और जो लिगामेंट्स होंगे हमने डिफरेंट लिगामेंट्स पढ़े, तो ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट एक्सेट्रा, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी जो बाइसेप्स टेंडन है, तो बाइसेप्स टेंडन होंगे, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ योर शोल्डर जॉइंट। So that was all about the shoulder joint. Keep watching this video for more keep watching this channel for more such videos. Allah Hafiz.